और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से जुड़ी हुई थोड़ी देर में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत सीएम राजस्थान पहुंच चुके हैं दिल्ली और थोड़ी देर में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और अध्यक्ष पद के लिए ये मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले शशि थरूर मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। सोनिया गांधी ने पहले ही शशि थरूर से मुलाकात के बाद ये प्रतिक्रिया दी थी कि कोई भी ये चुनाव लड़ सकता है। एक तरफ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए हर राज्य से आवाज उठ रही है और खुद अशोक गहलोत ने कहा है कि एक आखिरी कोशिश उनकी होगी कि राहुल गांधी मान जाएं अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या अशोक गहलोत तैयार हैं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बागडोर को संभालने के लिए? भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी, अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। अब केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हमारे साथ हैं। सर, काफ़ी देर तक बातचीत हुई शशि थरूर के साथ। इतना तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा पूछताछ उन्होंने की है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम उसी को गिनते जो हमको नॉमिनेशन देगा। जब नॉमिनेशन फॉर्म हमारे हाथ में आएगा तभी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इंक्वायरी जो है उन्होंने पूछी, हमने कही, तो रोल सब उन्होंने देखा, उनके एजेंट के बारे में, इलेक्शन एजेंट के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो वो सब चीज़ें हमने उनको क्लियर की है। सर, एक और उम्मीदवार हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के बारे में कल उन्होंने विधायक दल की बैठक में भी हिंट दे दिया कि हम 26 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन क्या एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत उन पर लागू होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ डेलीगेट होना काफ़ी है, और जो डेलीगेट है चुनाव लड़ सकता है। सर, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्री में जो भारत जोड़ो यात्री हैं वो लंबे समय तक बाहर हैं, उनको वोटिंग के दिन किस तरीके से वो वोट डाल सकते हैं? वो हमको अगर जो पहले से बता देंगे कि हम इलेक्शन डेट के ऊपर हाजिर नहीं रह सकते और पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाए तो हम उनको पोस्टल बैलेट भेजेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमन, सवाल सबसे अहम यही है कि क्या मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे गहलोत अगर उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है, या फिर दोनों में से किसी एक को उन्हें चुनना होगा? देखिए, आपने मधुसूदन मिस्त्री जो कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू आपने सुना, देखा। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कांग्रेस के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक पद, क्योंकि ये बाद में लागू किया गया था। जिनके पास कई पद थे उनको हटाने के लिए ये सिद्धांत लागू किया गया था कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पद रहेगा, लेकिन कांग्रेस के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। इसीलिए अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहना चाहते हैं। और आपने अशोक गहलोत की बाइट में आपने देखा कि वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं दोनों पद पे रहना चाहता हूँ। प्रायोरिटी उनकी राजस्थान है, सेकेंडरी उनकी अध्यक्ष पद है, क्योंकि लगातार गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे सीनियर लीडर हैं अशोक गहलोत और उनको अध्यक्ष बनाए जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी अभी तक मानने को तैयार नहीं है। आखिरी बार अशोक गहलोत लगातार कोशिश करेंगे राहुल गांधी को मनाने की, लेकिन उनका कोई शेड्यूल दिल्ली आने का नहीं है, और दिल्ली आने का शेड्यूल नहीं है तो वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, और जिससे तय हो जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अशोक गहलोत
कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे और दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक मुलसुन मिस्त्री से आज मुलाकात की, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझा, मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन साफ तौर पर ये मुलाकात इस बात की ओर इशारा करता है कि शशि थरूर अगले चुनाव में संभावित उम्मीदवार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।